रामायण से जुड़े कई किस्से ऐसे हैं जिसे जानकर सबको हैरानी होती है। उन्हीं में से एक किस्सा आज हम आप सब से शेयर करने वाले हैं। ये किस्सा देवी सीता और उनके देवर लक्ष्मण से जुड़ा है। हम सब जानते हैं कि देवी सीता लक्ष्मण जी को अपना देवर नहीं मानती थी, बल्कि पुत्र के समान मानती थी। लक्ष्मण जी भी उनको माता के समान ही आदर देते थे, लेकिन फिर भी माँ जैसी भाभी ने उन्हें जीवित ही निगल लिया था। क्या है इसके पीछे का सत्य, आइए जानते हैं। कहते हैं कि वनवास जाने से पहले देवी सीता ने ये मन्नत मांगी थी कि यदि वो सकुशल अपने पति और देवर के साथ वापस अयोध्या लौट आएंगी तो सरयू नदी के दर्शन कर विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करेंगी। रावण को पराजित कर और 14 वर्षों का वनवास काटकर जब श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वापस लौटे तो एक दिन अचानक उन्हें याद आया कि उन्हें तो सरयू नदी पर जाकर अपनी मन्नत भी पूरी करनी है। जिसके पश्चात वो रात्रि के समय वहां जाने के लिए निकली। तभी लक्ष्मण जी भी वहां आ गए। उन्होंने भी साथ चलने की जिद की। माता सीता लक्ष्मण जी को ना नहीं कह सकी और उन्हें लेकर नदी के तट पर पहुंच गई। नदी के तट पर पहुंचकर माता ने लक्ष्मण जी से घड़े में जल लाने को कहा। कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी घड़े में जल भर रहे थे तभी अघासुर नाम के एक राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। वो उन्हें निगलना चाहते थे, किंतु इससे पहले वो राक्षस कुछ कर पाता, माता सीता वहां पहुंच गई और उन्होंने ही लक्ष्मण जी को निगल लिया। माना जाता है कि जब सीता जी ने लक्ष्मण को निगला तो माता का शरीर पानी की तरह पिघल गया। कहा जाता है कि सरयू नदी के तट पर जो भी घटित हो रहा था वो सब बजरंग बली को सरयू नदी में बहाया एक भयंकर ज्वाला उठी, जिसमें अघासुर जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार उस दुष्ट राक्षस का वध देवी सीता और लक्ष्मण जी के द्वारा हुआ। माना जाता है कि अघासुर की मृत्यु के पश्चात माता सरयू खुद प्रकट हुई और उनके आशीर्वाद से देवी सीता और लक्ष्मण जी को पुनः अपना शरीर वापस मिल गया। दोस्तों, आपको हमारा ये छोटा सा किस्सा कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर पॉसिबल हो तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी अच्छे से चीज़ों को समझ सके, जान सके। शुक्रिया।